ब्रह्म कुमारी जी से भी आए हैं। सभी के विषय जो है वो मानवता के लिए फर्क थोड़ा थोड़ा होता है। अभी ये कहा गया व्रत लीजिएगा, प्रण लीजिएगा, संकल्प लीजिएगा। ये कहना, संकल्प लेना, दृढ़ता पे उसे अप्लाई करना, मगर वो कैसे करना है, कौन सी विधि है वो जो सुगम हो जाए, सरल हो जाए और मेरे जीवन में उतर जाए, दीदेवार जीवन ज्योति में इस बात का ध्यान दिया जाता है और वो सिखाया जाता है। ब्रह्म कुमारी के अंदर भी यही बातें कही जाती हैं। अपने शरीर के द्वारा, अपने श्वास के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, यहाँ पर भी इन्हीं बातों को कहा जाता है। मगर यहाँ पर एक ही फर्क है बाकी समाज के विचारों में और दीदेवार जीवन ज्योति के विचारों में। अभी तक हमें इतना ज्ञान मिला है, वो कुछ सृष्टि रचयिता है जिसने सृष्टि की रचना की है और उसकी रचना के अंदर सबसे उत्तम रचना जो है वो मानव है। मगर मानव क्या क्या सक्षम है वो हमने जाने अनजाने उसकी ऊर्जा को दबाने का काम किया है, उसकी उभारने का काम किया है। अभी भी जो वर्त है, बातें हुई हैं 11 संकल्प की, वो भीतर की ऊर्जा उठाने के लिए गई है। ब्रह्म कुमारी जी भी जो है भीतर की ऊर्जा को उठाने का कार्य करती है। मगर क्लियर कट कि मेरे अंदर ही ऊर्जा है। हम सभी के जेब के अंदर कोई ना कोई एक नोट होगा, 100 का हो, 10 का हो, 500 का या 1000 का हो। हमारे भारत का या विश्व के अंदर सभी एक नियम है कि एक कागज के टुकड़े को ऑथराइज करने के लिए किसी एक को पावर दी जाती है। हम उसे गवर्नर कहते हैं RBI का। उसमें इतनी शक्ति, इतनी पावर उसे दी गई है, तो जिस कागज के टुकड़े के ऊपर 10 रुपए का साइन मार दे तो उस कागज के टुकड़े का 10 हो जाता है। अगर वो 2000 लिख के दे दे तो उस कागज का टुकड़ा 2000 की अपनी क्षमता बढ़ा लेता है, वैल्यू बना। मगर वो कागज के टुकड़े का मालिक कौन है? वही है जिसकी जेब में है, जिसने साइन करे हैं, जिसपे कागज के टुकड़े का ऑथराइज है, पावर है, बनाने की ताकत है, मगर वो उसका मालिक नहीं है। फर्क सिर्फ हमें यही समझना है कि सृष्टि रचयिता ने मुझे रच तो दिया, मगर मैं अपने जीवन का स्वयं मालिक हूं। और जब मैं अपने स्वयं का मालिक हो जाऊंगा तो मैं किसी प्रकार से मतभेद से, मैं अपने आप को मानव इसलिए कहता हूं कि मैं मन का विकास करता हूं और कोई जीव प्राणी मन का विकास नहीं कर सकता। और मैंने जब मन का विकास कर लिया, वो अलग क्रिया है, कैसे होता है पर शॉर्ट में बताना चाहता हूं। मन के विकास से अपने मन द्वारा ही मैंने वो इष्ट बनाया है। मुझे इष्ट किसी एक व्यक्ति विशेष के विचार से बना, उसकी विचारधारा से मेरे पास स्थानांतर होता रहा। जिस वातावरण के अंदर शरीर रूपी मेरा आगमन हुआ, उस वातावरण ने जो मुझे इष्ट दिया मैंने उसे अपना लिया। और मेरे मन ने अगर सुबह एक इष्ट बना लिया और शाम को दूसरा इष्ट बना लिया, मेरे मतभेद हो जाते हैं। इसीलिए तेरे मन के इष्ट और मेरे मन के इष्ट में मतभेद है, क्योंकि मन चंचल है। मगर इस मन को, इस इष्ट को व्यक्त करना किस पे पास है, इसलिए मैं स्वयं को व्यक्ति कहता हूं। और इस व्यक्ति के अंदर अपने एक ही तत्व सृष्टि के अंदर उसको बनाने का नहीं क्षमता है। वो सब कुछ तत्व बना सकी है, मगर व्यक्तित्व मुझे स्वयं बनाना है। और व्यक्तित्व है, हम आपस में एक हैं और एक ही रहेंगे। तेरे शरीर का और मेरे शरीर के अंदर कोई फर्क नहीं है, तेरे लहू का और मेरे लहू में फर्क नहीं है। फर्क और सिर्फ तेरे और मेरे विचारों में है। तेरा विचार तू अब तेरा स्वागत, मेरा विचार मेरा स्वागत, उसमें कहाँ फर्क है? वो विचार विमर्श से दूर करेंगे तो सहमति करेंगे। जिस प्रकार एक शरीर पूरा, हाथ अपना काम करता है, पांव अपना काम करता है, आंख अपना काम करती है, ये सहयोग है तभी ये शरीर चलता है। जब तक समाज की सभी विचारधारा एक होकर नहीं चलेगी, ये समाज सिर्फ बातें कहने से बल से पूरा नहीं होगा। और वो कैसे पॉसिबल है? बड़े सरल तरीके से हम यहाँ पर बताते हैं। महिला दिवस है, महिला को कहते हैं अर्धांगिनी।
आज कह रहे हैं बराबर की 50% की आबादी की ऐसी बातें निकल जाती हैं, मगर जाने अनजाने हम एक विचार से भ्रमित हो गए। यहाँ पर दीदेवार के अंदर 3 नियम की बात की जाती है। एक है प्राकृतिक नियम, एक प्रकृति द्वारा मानव बनाने की उसका अपना व्यक्तिगत नियम है, और एक उस व्यक्ति की विचारधारा से जितना समूह तैयार हो गया, वो एक संप्रदाय, धर्म या उसे कुछ भी कह दे, वो एक समाज बन गया, वो सामाजिक नियम है। तो इस समाज ने महिला और पुरुष को बराबर करने के लिए उसको कुछ भ्रमित विचार दे दिए, जबकि सृष्टि के नियम के अंदर महिला का कर्तव्य अपना है और पुरुष का कर्तव्य अपना है। मानसिकता बराबर होने के बाद भी शरीर के अंदर फर्क है, उसके अंदर ममता है और उसके अंदर पुरुष के अंदर दृढ़ता है। और जहाँ जहाँ दृढ़ता अगर महिला में आ गई है तो ना परिवार चल सकता है, ना समाज चल सकता है। महिला की ममता रहनी चाहिए और पुरुष की दृढ़ता रहनी चाहिए। इनमें समन्वय है कि पुरुष महिला की ममता को दबाएगा नहीं और महिला अपनी ममता से उसे संवेदनशील नहीं बनाएगी। घर के अंदर भी आज जिस घर के अंदर महिला पढ़ी लिखी हो जाए और जिस घर के अंदर सिर्फ पुरुष पढ़ा लिखा होता है, दोनों में फर्क क्या है? जिस घर में सिर्फ पुरुष पढ़ा लिखा है वो पुरुष ही पढ़ा लिखा है, मगर जिस घर में महिला पढ़ी लिखी है पूरा बड़ा परिवार पढ़ा लिखा हो जाता है, क्योंकि बच्चे को मां पढ़ाती है। मगर मां ने अपने अधिकार को पुरुष के अंदर, उससे रेट रेस के अंदर अपने घर से बाहर निकलकर एक व्यवसाय के रूप में ले लिया और अपने कर्तव्य से दूर हो गई। हाँ, तेरे अंदर क्षमता है, जब तेरा पति इस काबिल नहीं है या तेरे को घर में कमाई करे, उस जगह पे तू सहयोग की नीति के अंदर तू बाहर जा, मगर अपने परिवार की जिम्मेवारियों से मत जा। और कोरोना काल के अंदर सबसे बड़ा हमें पूरे विश्व के अंदर देखने पड़ा है कि पति जो कभी घर में नहीं था, जिसने कुछ नहीं किया था, मन्ना जी बता रहे थे कि घर में सबने आटे की बेलन करा है, सारे काम करा है, क्योंकि उसने भी सहयोग दिया। अगर इसी को हम अपने जीवन में उतार लेंगे कि जब मैं घर आऊं तो घर का रहूं, जब बाहर जाऊं तो बाहर का, तो इस अपने समुदाय के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर, प्राकृतिक नियम के अंदर अपने अपने निर्णय को सहयोग देना है, उसको रोकना नहीं है। तो ये परिवार दोनों का समन्वय, कंधे से कंधा मिलाने का अर्थ ये नहीं है कि अगर तू 10,000 कमा रहा है तो मैं भी 10,000 कमाऊंगी। तू 10,000 कमा रहा है मगर मैं उससे अच्छा घर संभाल लूंगी, जब जरूरत पड़ेगी तो तेरे साथ दे पाऊंगी। ये महिला का करण, ये सशक्तिकरण है कि मैं अपनी शक्ति, ममता, सब्र सब कुछ कर सकती हूँ, और जब तू कमजोर हो जाएगा पति के रूप के अंदर मर, तो मैं उसमें सहयोग देने में भी काबिल हूँ। कुछ ही एग्जाम्पल हमने अब देख रहे हैं दुनिया के अंदर, पर अधिकतर एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। पर घर के अंदर जितने भी महिलाओं ने परिवारों को संजोया है, अभी एक बताया गया है कि अपनी औलाद को देकर एक राजा की औलाद को जो दिया, तो ये ममता जो है उसके अंदर वो संकल्प थी। 20% पुरुष के अंदर संवेदना और 80% दृढ़ता, और 50% से ऊपर कभी भी दृढ़ता नहीं आनी चाहिए। ममता जो है औरत के अंदर, महिला के ऊपर कम नहीं रहनी चाहिए, समन्वय रहता है। और मैं इस बात को यहाँ पर सिखाकर अपने ही परिवार के साथ, सहयोग के साथ, महिलाओं के साथ, और यहाँ पर एक बात और कही जाती है कि किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई समस्या हो तो मैं सिर्फ समस्या क्या है, हमारे को या तो शारीरिक समस्या होगी, पारिवारिक समस्या होगी, आर्थिक समस्या होगी, सामाजिक समस्या होगी। ये सारी समस्या का हल आध्यात्मिक रूप से कैसे पूरा कर जाता है, हम आध्यात्मिक रूप से यहाँ बताते हैं। और हर समस्या का समाधान कैसे होता है यहाँ सिखाया जाता है। जिस प्रकार मेरे घर में अगर टीवी खराब हो गया है तो टीवी की खराब होने की समस्या मुझे है, पर मैकेनिक को नहीं है, क्योंकि मैकेनिक उसे ठीक करने का विधि जानता है। तो अगर मैं इन समस्या को हल करने की विधि जान लूँ तो मेरे जीवन में समस्या नहीं आएगी। ये जो है जीवन का पालक है, जीवन का चालक है। इसके साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, बाकियों को भी मौका देना है। और इसके साथ अगली क्लास में मैं कुछ बताऊँगा, सब बाकी सुन ले, फिर एक थोड़ा सा लिविंग। धन्यवाद।